ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित है, इसलिए हम गर्व से नाम लेते हैं। यदा परीक्षित कुरुजांगले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशाम्य वार्ता मनति प्रियं ततः सरासनं संयुग सौंडिराददे। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पावन व्यासपीठ पर विराजमान अपने 88,000 ऋषियों मुनियों के नायक श्री शौनक जी महाराज से बोले, राजा परीक्षित को यह ज्ञान हो गया कि हमारे पृथ्वी लोक में कलयुग का पदार्पण हो गया। कलयुग ने क्या स्थिति बना रखी है हमारे राज्य की, इस हेतु निकल पड़े रथ पर बैठ करके। पूरे राज्य की सीमाओं को देखते हुए चले जा रहे हैं रथ से, और प्रजा उनको अभिवादन कर रही है, जय जयकार कर रही है। राजा समझ गए मेरे पिता लोगों का यश कितना फैला हुआ है, जिसके कारण लोग हमको इतना झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। हमारे पितामह युधिष्ठिर कैसे रहे होंगे, जिनके कारण लोग आज हमको झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। कुछ दूर जाकर देखते हैं एक बैल खड़ा है, वृषभ, जिसके एक ही पैर है, 3 पैर नहीं। उसके बगल में एक गौ माता खड़ी हुई, दुबली सी कृशकाय, रो रही है और वृषभ से कह रही है, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो, किस कारण से तुम दुखी हो। पीछे से एक काला काला शरीर वाला मुकुट धारण किए हुए है, उनको डंडे से मार रहा है। राजा ने यह दृश्य देखा, राजा को सहन नहीं हुआ। राजा रथ से उतर पड़े, तलवार खींचे। पहले वृषभ से पूछा, बैल से पूछा कि तुम्हारे 3 पैर कहाँ चले गए, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की। गौ माता से पूछा कि तुम कृशकाय हो, क्यों दुबली हो, क्यों रो रही हो, और ये कौन है तुम्हारे पीछे जो मार रहा है। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मन्मात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। अब देखिए वृषभ उत्तर क्या दे रहे हैं, यह उत्तर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आजकल लोगों से पूछो क्या तकलीफ़ है तो तुरंत बता देंगे, 3 बातें बताएंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई कहेगा अरे पंडित जी हमारा समय खराब है, कोई कहेगा हमारे कुछ कर्म खराब है जिससे हमको परेशानी मिली।
कोई कहेगा प्रभु ने हमारे सब दुर्गत कर रखी है, प्रभु की वजह सबको कष्ट है। 3 बातें, काल ही कर्म है, ईश्वर है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, यहाँ तक भी चले जाते हैं आजकल, जो सीधे सरकार को ही कहने लगते हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो वृषभ देव हैं, बैल है, एक पैर से परेशान है, 3 पैर उनके काट दिए गए हैं, तो वो क्या उत्तर दे रहे हैं जरा सुनना। हे राजन, केचित विकल्प बसना। विकल्प बसना माने अद्वैतवादी। अद्वैतवादी जो कहते हैं कि सृष्टि में केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं और सब माया है, वो क्या कहते हैं, सुख और दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये सब मिथ्या है। और जो तर्क देने वाले लोग जो तर्क करते बात बात में, वो कहते हैं कि आत्मा के कारण सुख दुख मिलता है। तर्कवादी जो शास्त्रार्थ करते रहते बात बात में। ज्योतिषी क्या कहते हैं, जो कुंडली उंडली बनाते घूमते हैं, ज्योतिषी कहते हैं ये सब ग्रहों का चक्कर है, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। मीमांसक लोग क्या कहते हैं कि कर्म की वजह से दोष हमको कष्ट मिलता है, जैसे हम कर्म करते वैसे हमका फल भोगना पड़ता है। 4 बातें हो गई। एक प्रश्न पर देखो 4 बातें वृषभ देव सुना रहे हैं राजा। सांख्यवादी, एक सांख्य दर्शन हमारा है जो कपिल भगवान ने प्रारंभ किया था। सांख्यवादी कहते हैं स्वभाव के कारण हमको सुख दुख मिलता है, जैसा जिसका स्वभाव। अब ये दुष्ट है तो दुष्टता का परिणाम भोग रहा, ये अच्छा है इसको अच्छा परिणाम मिल रहा है। हे राजन, अब आप ही निर्णय करो कि हमको ये क्यों कष्ट मिल रहा। कुछ बताया वृषभदेव ने? नहीं बताया ना। लोग ऐसा ऐसा मानते हैं, अब आप निर्णय करो कि मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। भागवत बहुत रहस्यमयी ग्रंथ है, आसानी से नहीं समझा जा सकता। नाचना गाना एक अलग विषय है, बहुत ध्यान से सुन लेना, सब लोग कल्याण हो जाएगा। मेरे दुख को देने वाला कौन है, अब आप ही राजन जानिए। राजा समझ गए, अरे ये तो धर्म की बात कर रहा, केवल धर्म की बात कर रहा। तो ध्यान से देखा, आपके बोलने से पता चल जाएगा कि आपके बौद्धिक स्तर क्या है, आप क्या हैं। ऊपर से चाहे जैसा वे छिपा ले आप, जैसे ही मुंह से एक लाइन आप बोलेंगे वैसे ही सामने वाला समझ जाएगा कि आपका स्तर क्या है। राजा ने कहा आप साक्षात धर्म हो। राजा बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बात करते, कहा साक्षात धर्म। क्यों? आप किसी की बुराई नहीं कर रहे कि उनकी वजह से हमको पीछे कलयुग की वजह से हमको कष्ट मिलता है, किसी बुराई नहीं किया। जो किसी के निंदा करता है, बुराई करता है, किसी के पाप कर्म की चर्चा करता है, मान लिया कह दे इन्होंने हमको कष्ट दिया है, तो ये तो पाप तो ये कर रहे हैं ना, और इस पाप की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, तो पाप की चर्चा करने वाला भी उतना ही पाप का दोषी है। इसलिए किसी के पाप की चर्चा आप लोग न करना कभी। माताएं बहनें ज़्यादातर चर्चा ही करती रहती, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी उन्होंने ऐसा किया, मेरे उन्होंने ऐसा किया, तो सारा पाप उनके सिर पर आ जाता है। वृषभदेव ने कुछ भी चर्चा नहीं की, कहा साक्षात आप धर्म हो। और गौ माता से कहा आप कौन हो? आप तो साक्षात पृथ्वी माता लगती हो,
और ये कौन है? वृषभदेव कहते हैं हमारे 4 पैर थे। 4 पैर होते हैं ना, 4 पैर थे सतयुग में। जब सतयुग गया तो एक पैर हमारा टूट गया। किस चीज़ का? तप का। 4 पैर थे, तप, शौच, दया, दान। तप, शौच, दया, दान, चार चीज़ें कलयुग सतयुग में होती थी। तप माने तपस्या। तपस्या माने अपने को कष्ट उठा करके धर्म करना। कष्ट उठा करके धर्म, जैसे आप सत्य बोलोगे कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र को कितने कष्ट मिले? पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, अपना बिक गए, और डोम ने खरीदा। डोम जानते हैं आप? जो मुर्दे को जलाता है, उसने खरीदा। सतयुग गया, तब चला गया। त्रेता युग आया, शौच। शौच माने पवित्रता। पवित्रता चली गई। द्वापर युग गया, दया चली गई। कलयुग बचा है। कलयुग में क्या रह गया? दान। कलयुग के लोग दान कर देते हैं। यहाँ भी कोई कल माई वो दे गए थे, क्या दे गए थे? सीधा उधर को दे गए थे। गरीब से गरीब आदमी सोचता चलो कथा हो रही है, चलो को सीधा पानी पंडित जी को दे आए जाके। कलयुग में क्या बचा है? दान बचा है। एक पैर कौन सा बचा है उस बैल का? धर्म का। क्या धर्म बचा है इस समय? दान का। और कुछ किसी के पास नहीं। और ये कलयुग है जो शूद्र वेश में मुझे प्रताड़ित कर रहा है। कलयुग किसको प्रताड़ित कर रहा है? शूद्र वेश में धर्म को। कलयुग के प्रभाव से धर्म चला जाता है, धर्म कष्ट में होता है, उसके एक ही पैर रह जाता है। और ये पृथ्वी माँ हमारी त्राहि माम, हे प्रभु मैं आपकी शरण। क्यों उसमें नीच प्रकार के राजा राज करेंगे। क्षत्रियों का शासन खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण अपने धर्म से बदल जाएंगे, तो नीच लोग बचेंगे। अब नीच लोग शासन करेंगे तो अधर्म चारों तरफ फैल जाएगा। राजा ने अपनी तलवार कलयुग की तरफ खींच लिया, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा, शरणागत हो गया। राजा ने उस कलयुग से कहा तुम मेरे राज की सीमा से बाहर निकल जाओ। अच्छा राजन, पूरी पृथ्वी पर तो आपका शासन है, तो मैं जाऊं कहाँ? बड़ा अच्छा प्रश्न की उत्तर दिया है। अब इसे समझ लो कि राजा का शासन कहाँ तक था? संपूर्ण पृथ्वी पर था। मैं जाऊं कहाँ? और राजन, मेरे अंदर एक गुण भी है। अब उसने लालच दिया, मेरे अंदर एक गुण। क्या गुण है? कलयुग में अगर कोई आदमी मन से किसी को गाली देगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। आप गाली हमें दीजिए मन में तो कोई नुकसान नहीं होने वाला हमारा। और मन से अगर आप हमको शुभकामनाएं दे रहे हो तो हमको लग जाएगी। मन से अगर आप भगवान का ध्यान कर रहे हो तो भगवान की कृपा बरसने लगेगी। और मन से अगर गाली दे दो, मेरा फलाना मर जाए, वो मरने वाला नहीं। तो ये तो विशेष गुण है ना। राम राम कहने से कुछ भी न करे, राम राम कहने से, और कभी न कहे राम राम, मरने टाइम राम राम बोल दे, मुक्त हो जाएगा। अजामिल ने ऐसा किया। ऐसा तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
निकले। जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, ऐसा तो करना जब प्राण तन से निकले। तो करुणा स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब अंत काल
जब अंत काल आए यमदूत ना सताए, जब अंत काल आए यमदूत ना सताए, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, तन से निकले एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके यह प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे ये हंसी हो, जब प्राण तन से निकले,
सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े भाग्य से ऐसी सदगति किसी किसी की होती है।